छोटी मोटी स्पीचेस करती थी, लेक्चर्स देती थी। मेरे मम्मा पापा ने बताया मुझे कि आपके अंदर एक टैलेंट पोशीदा है जिससे आप अपनी बात लोगों तक पहुंचा सकती हैं, आप लोगों से कुछ गुफ्तगू कर सकती हैं। ऐसा हुआ कभी किसी ने कहा इतनी छोटी सी बच्ची आके हमें लेक्चर देगी? कि बेशक अपने बच्चों के लिए कुछ ना बनाएं, लेकिन अपने बच्चों को ज़रूर कुछ बना दीजिए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका होस्ट मुबारक अहमद। आज मैं ऐसी शख्सियत को अपने साथ लेके आया हूँ जो पाकिस्तान की सबसे छोटी मोटिवेशन स्पीकर है, जिसका नाम है रानी ईमान फ़ातिमा। आए तो रानी ईमान फ़ातिमा से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मुझे सबसे पहले ये बताएं, आपने आपने इतनी छोटी उम्र में मोटिवेशन स्पीकर बनने का क्यों सोचा? देखिए, मेरे पापा मोहम्मद अली राना वो बहुत सी बुक्स के राइटर हैं, कालम निगार हैं। तो मैंने ये महसूस किया कि लोग ज़्यादातर बुक्स पढ़ने की तरफ नहीं आ रहे, उनका रुझान सोशल मीडिया को यूज़ करने की तरफ है। तो पहले मैं स्कूल में छोटी मोटी स्पीचेस करती थी, लेक्चर्स देती थी। मेरे मम्मा पापा ने बताया मुझे कि आपके अंदर एक टैलेंट पोशीदा है जिससे आप अपनी बात लोगों तक पहुंचा सकती हैं, आप लोगों से कुछ गुफ्तगू कर सकती हैं। तो पापा ने मुझे कहा कि यूट्यूब एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिससे आप उस पर यूट्यूब चैनल बनाएं और लोगों तक अपनी बात पहुंचाएं, उन्हें मोटिवेट करने की कोशिश करें। देन पापा ने कैमरा पकड़ा और मेरी वीडियोस बनाना स्टार्ट कर दी। फिर मैंने लोगों को मोटिवेशन देने की कोशिश की, उनकी इस्लाह करने की कोशिश की। और अगर एक शख्स भी मेरी बात पे अमल करने की कोशिश करता है तो वो मेरे लिए सदका जारिया है। और मेरे पापा ने भी मुझे कहा कि वो ज़िंदगी क्या है जो अपने लिए जी जाए, ज़िंदगी तो वही है ना जो दूसरों के लिए जिए, दूसरों की इस्लाह करने की कोशिश करें। अच्छा, तो आपने बताया कि आपका यूट्यूब चैनल भी है। आप हमें ये बताएं कि आपके यूट्यूब चैनल की जो वीडियो है वो एडिट कौन करता है? पहले जो वीडियोस थी वो पापा किया करते थे। और मैं पास चेयर पे बैठ के उनसे वो ऑब्ज़र्व करती थी किस तरह से एडिटिंग हो रही है। देन फिर अब मैंने पापा से कहा कि पापा अब मैं एडिटिंग करूँगी और जो गलती हुई वो मैं आपसे पूछ लूँगी, कोई मसला हुआ तो। फिर मैंने एडिटिंग करना स्टार्ट कर दी, प्रैक्टिस की आहिस्ता आहिस्ता। फिर मैं एडिटिंग करने लग गई और अल्हम्दुलिल्लाह अब अपनी वीडियोस मैं खुद एडिट करती हूँ। फातिमा, आप मोटिवेशन स्पीकर भी हैं, तो आप मुझे ये बताएं कि आप बच्चों को इस हवाले से क्या पैगाम देना चाहेंगे जो आपके हम उम्र हैं? देखिए, बच्चों को ये पैगाम है कि आपका जो गोल है, आपका मकसद है, उसको अचीव करने के लिए आपने मेहनत करनी है। देखें, मिसाल ले लें, अब आपने इंजीनियर बनना। देखिए, किसी बच्चे का कोई भी गोल हो सकता है, लेकिन मैं सिर्फ एग्जांपल दे सकती हूँ। चलें, अब हम एग्जांपल ले आते हैं, आपने पायलट बनना है। अब आप क्या करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा रिसर्च करेंगे, सोचेंगे कि पायलट क्या करते हैं, पायलट बनने के लिए आपको कितना पढ़ना पड़ेगा, आपको क्या करना पड़ेगा। देन ही आप उस पायलट के शोबे तक पहुंच पाएंगे। और मेरी बात सुने, आपने अपना टाइम नहीं वेस्ट करना कि आप फजूल के खेल खेलें, नहीं। जो टाइम आपका जिसमें आप कुछ नहीं करते, मतलब कि जो टाइम आपका फजूल है, उसे आपने कीमती बनाना है। उस टाइम में आप पायलट से मुतलिक बुक्स पढ़ सकते हैं जो आपके लिए फ़ायदेमंद होगी। और आपने अपना टाइम नहीं वेस्ट करना, बिकॉज इफ़ यू सेक्रीफाइस योर टुडे सो टुमारो इज़ योर्स। आपने अगर अपना आज कुर्बान कर दिया तो आने वाला कल आपका ही होगा। और आप मुझे ये बताएं कि आप वालिदैन को क्या पैगाम देना चाहती हैं और मुस्तकबिल में आप क्या बनना चाहती हैं? देखिए, जो पहला सवाल आपने किया कि वालिदैन को क्या पैगाम देना चाहती हैं, तो मेरा पैगाम ये है वालिदैन को कि बेशक अपने बच्चों के लिए कुछ ना बनाएं, लेकिन अपने बच्चों को ज़रूर कुछ बना दीजिए। आप अभी अपने काम में मसरूफ़ हैं, अभी आप दौलत कमा रहे हैं, तो अगर बच्चों की तरबियत नहीं हो पाएगी तो वो आपकी बड़े होकर आपकी दौलत का नेगेटिव वे में भी यूज़ कर सकते हैं। बट अगर बच्चों को कुछ बना दिया जाए, बच्चों को आप मतलब कि उनकी तरबियत कर देंगे अच्छी, तो बड़े होकर वो आपकी इज़्ज़त भी करेंगे। आप इस दुनिया में नहीं भी रहते तो फिर वो आपकी कब्र पे जाएंगे, आपकी कब्र पे फातिहा पढ़ेंगे, वरना उन्हें तो कोई शऊर ही नहीं होगा जब आप उनकी तरबियत नहीं करेंगे। और वो फिर बड़े होकर दौलत भी कमा सकते हैं। सो इसीलिए बच्चों की तरबियत करना बहुत ज़रूरी है, ना कि आप बच्चों के लिए बिल्डिंग्स बनाते रहें, आप उनके लिए पैसे जमा करते रहें, उनके पास शऊर ना हो। और जो आपने मुझसे पूछा कि मैंने मुस्तकबिल में क्या करना है, तो इंशाल्लाह मुस्तकबिल में वकील बनने का इरादा है और इंशाल्लाह उसके बाद जज बनने का। इसके अलावा जो मैं स्कूल्स में जाके लेक्चर्स देती हूँ और टीचर्स को लेक्चर्स देती हूँ, तो उस काम को जारी रखूँगी, मोटिवेशनल स्पीकिंग करती रहूँगी इंशाल्लाह। और इसके अलावा अपनी एक फ़ाउंडेशन, एक इदारा बनाने की जो है वो कोशिश
कर रही हूँ और उसके हवाले से एक यूट्यूब चैनल रानी ईमान फ़ातिमा फाउंडेशन के नाम से भी है और मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल रानी ईमान फ़ातिमा है। तो आप वहाँ पे जाके सर्च कर सकते हैं और उस फाउंडेशन के प्लेटफॉर्म से मैंने बहुत से लोगों की अल्हम्दुलिल्लाह मदद की है, जो यतीम बच्चे हैं, जो जिनके पास इतने वसाइल नहीं है ना कि वो तालीम हासिल कर सकें, उनकी मदद करने की कोशिश की है। ख़ास तौर पे उन्हें मेरी फ़ाउंडेशन के प्लेटफॉर्म से उनमें बुक्स तकसीम की गई हैं, फ्री में उन्हें एडमिशन दिलवाया गया है स्कूल्स में, और वो लोग जिनके पास वसाइल नहीं अपनी ज़रूरियात पूरी करने के लिए, उनमें राशन बांटा गया। तो इस काम को जारी रखना है और अपनी फ़ाउंडेशन के ही प्लेटफॉर्म से मैं जो है वो बुक्स लिखना चाहती हूँ मज़ीद। और इसके अलावा मैंने एक बुक स्टार्ट भी की हुई है, तो उसे पब्लिश इंशाल्लाह इसी प्लेटफॉर्म से करवाया जाएगा। और रानी ईमान फ़ातिमा फाउंडेशन के ज़रिए बहुत सारे प्रोजेक्ट्स जारी हैं, जिनमें एक प्रोजेक्ट है वुमेन एंड चिल्ड्रन, और जिसे मेरे पापा लेके चल रहे हैं इसी प्लेटफॉर्म से। और रोशन सितारे रानी ईमान फ़ातिमा फाउंडेशन का एक प्रोजेक्ट है जिसे डॉक्टर सैयद महबूब हमारी टीम में शामिल हैं, उसे लेके चल रहे हैं। तो इस तरह के आप भी कोई इस्लाही बुक लिख चुके हैं, आप कोई मोटिवेशनल बातें लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं बुक के ज़रिए, तो आप रानी ईमान फ़ातिमा फाउंडेशन की टीम से रब्ता कीजिए, इंशाल्लाह आपकी बुक फ्री में पब्लिश की जाएगी। अच्छा, तो आप मुझे ये बताएं, आपने कहा कि मैं स्कूल में जाके मोटिवेशन के लेक्चर देती हूँ, कभी ऐसा हुआ कभी किसी ने कहा इतनी छोटी सी बच्ची आके हमें लेक्चर देगी? जी, लोग कहते हैं, और बहुत सी जो वहाँ के ओनर्स हैं वो मुझे अप्रिशिएट भी करते हैं कि माशाल्लाह आप छोटी सी बच्ची, आप यहाँ तक पहुँची हैं, आप बच्चों को लेक्चर्स देने आई हैं, तो अप्रिशिएट भी करते हैं लोग मुझे अल्हम्दुलिल्लाह। जी, तो नाज़रीन, मेरे साथ मौजूद थी रानी ईमान फ़ातिमा। ठीक है, हम इनसे इजाज़त लेते हैं।